अस्सलाम इन्वेस्टर्स। आज हम कंपेयर करेंगे कि इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा है, और इसके बाद हम जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, इन्वेस्टमेंट क्लासेस है, उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का जो एक फ़ायदा है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का है। जब आप अपने पैसे एक स्टॉक फंड को देते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ एक प्रोफेशनल टीम होती है, मोस्टली सीएफएज होते हैं, और वो बेसिकली इकॉनमी भी स्टडी करते हैं, और वो कंपनीज भी स्टडी करते हैं, वो सेक्टर्स भी स्टडी करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, और उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, और कौन कौन सी कंपनीज से डाइवेस्ट करना है और कब डाइवेस्ट करना है। तो उनका एक ये फुल टाइम काम है, वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉक मार्केट में मैनेज करें। तो वो शायद आपके पास उतनी टाइम या एक्सपर्टीज़ ना हो, और उस हिसाब से दुनिया में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक और जो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का, वो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत से जनरली 40-50 शेयर्स होते हैं, और एक इंडिविजुअल के लिए शायद पॉसिबल ना हो कि वो ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, और अगर वो ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता तो वो थोड़ा जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको एक्सपोज होता है। सो वो रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम करने के लिए भी जनरली इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी का बड़ा फैक्टर है। जो सर्टेन फंड्स हैं जिसमें हमारा एनबीपी फंड्स भी शामिल है, अगर आपने अपने पैसे निकालने हों, या अगर आपने हमारे स्टॉक फंड से हमारे मनी मार्केट फंड में ट्रांसफ़र करना है, तो वो इमीडिएटली आप ऑनलाइन जाके उसको इमीडिएटली विद इन मिनट्स कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर बेचना चाहें तो शायद वो शेयर इतना लिक्विड ना हो और उसकी कॉस्ट भी आपके लिए बढ़ जाए। तो इस वजह से प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आमतौर पे जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, रिप्यूटेबल म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ओवर द लॉन्ग टर्म वो स्टॉक मार्केट को बीट करते हैं। फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ये भी फ़ायदा है कि जो बाज़ दफ़ा एक ब्लॉक डील्स आ जाती हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर का फ़ायदा कर सकते हैं। और फिर जो एक आम इन्वेस्टर को जो डील करना पड़ता है प्रोसीजर चीज़ों से, डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करना, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, वो चीज़ें भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड करता है। तो वो एक वन विंडो ऑपरेशन मिल जाता है इन्वेस्टर को, जिसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। नाउ कमिंग टू बेसिकली वही जो हम बात कर रहे हैं कि एक बेनिफिट है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें रादर देन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में करें। उसकी एक एग्जांपल अगर आप हमारे एनबीपी स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस देखें ओवर द लास्ट 14 ईयर्स, जनवरी 2011 से फरवरी 2025 का पीरियड है। तो इसमें जिसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे हमारे स्टॉक फंड में जनवरी 2011 में, आज उसकी वैल्यू बढ़कर 1310 हो गई है, 1310 रुपये हो गई। और अगर उसी पीरियड में आप KSE 100 की परफॉर्मेंस देखें जो स्टॉक मार्केट की, तो 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर 942 हो गई। तो यहाँ से यू कैन सी कि हमारा जो एनबीपी स्टॉक फंड है, अपने जो उसकी मैनेजमेंट फ़ी और बाकी एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्ट करने के बाद भी उसने स्टॉक मार्केट को एक बड़े अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इसके अलावा हमारा एक एनबीपी सरमाया इज़ाफ़ा फ़ंड है जो तकरीबन 60-70% ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट में होता है, और इसमें जिसने 100 इन्वेस्ट किए थे इसके 847 हो गए हैं ओवर 14 ईयर पीरियड। गोल्ड में जिसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था 14 साल पहले, आज उसकी वैल्यू बढ़कर 658 हो गई है। लाहौर रियल एस्टेट में 100 की वैल्यू बढ़कर 567 हो गई है। एनबीपी इस्लामिक स्विंग फंड जो स्टॉक मार्केट में नहीं जाता, रिलेटिवली सेफर फंड है, वहाँ 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर 422 रुपीज़ हो गई है। स्पेशल स्विंग सर्टिफिकेट्स में 100 की वैल्यू बढ़कर 397 रुपीज़ हो गई है। और इन्फ्लेशन जो चीज़ 100 रुपये की थी,
14 साल पहले, आज उसकी वैल्यू बढ़कर तकरीबन 370 रुपये हो गई। और कराची रियल एस्टेट की वैल्यू 100 रुपीज़ से बढ़कर 367 रुपीज़ हो गई है ओवर द लास्ट 14 ईयर्स। अगर डॉलर में किसी ने इन्वेस्ट किया होता 100 रुपीज़, तो आज उसकी वैल्यू 327 होती, और अगर बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो 100 की वैल्यू बढ़कर 275 होती। तो यहाँ से यू कैन सी के जो ग्रोथ एरियाज़ हैं स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, उनकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छी रही है, और इसके अलावा गोल्ड ने भी रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म किया है। तो इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है कि वो डाइवर्सिफाई करे, और कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में हो, कुछ सेफ एवेन्यूज़ में हो, कुछ रियल एस्टेट में भी हो। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए हमेशा बेहतर रहता है, और उसमें बेहतर होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो थ्रू अच्छे प्रोफेशनल्स के आप इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।